सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेकेंड यूनिट है ग्रुप कम्युनिकेशन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, उसका आज लेक्चर नंबर 10 लेने वाले हैं। जिसका आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू। बेसिकली इंटरव्यू के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या घाटे होते हैं, तो उसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखो, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो देखो, बेसिकली ये जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है इंटरव्यू के, तो उसको देखते हैं। तो देखो, इंटरव्यू जो होता है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का आदमी का भी, अब चाहे वो पनिशमेंट इंटरव्यू हो, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, कोई भी सिलेक्शन इंटरव्यू हो, तो बेसिकली वो जो इंटरव्यू हम लेते हैं, तो देखो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ घाटे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसी चीज़ के बताए गए कि जो हमारा इंटरव्यू होते हैं उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं और उसके भी कुछ घाटे होते हैं। वैसे तो देखोगे तो इसके डिसएडवांटेजेस कुछ मिनिमल ही होते हैं, छोटे मोटे ही होते हैं, बट इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दोनों को देखते हैं। तो पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके जो भी डिसएडवांटेजेस है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एडवांटेजेस बताया गया है कि इंटरव्यू हैव ऑल द एडवांटेजेस to of face-to-face communication. The interviewer and the interviewee can interact with each other and try to come out with the best possible result. मतलब क्या कि देखो, सबसे पहला तो फायदा यही रहता है इंटरव्यू का कि देखो इसके अंदर होता है क्या है कि यहाँ पर जो इंटरव्यूअर और जो इंटरव्यूवी होते हैं, ठीक है, मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूँ कि देखो, इंटरव्यूअर वो आदमी होता है जो इंटरव्यू को लेता है। ठीक है, कोई मैनेजर हो गया, वो इंटरव्यू ले रहा है तो उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं। और जो इंटरव्यू होता है वो आदमी होता है जो कैंडिडेट हो गया, जो इंटरव्यू देने आया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दो लोग होते हैं, क्योंकि देखो इंटरव्यू के अंदर दोनों फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि आगे जो रहता है वो इंटरव्यू बैठा रहता है और उसके सामने इंटरव्यूअर बैठा रहता है। ठीक है, और दोनों मिलकर बातचीत करते रहते हैं कि अच्छा बताइए, ये सवाल का जवाब दीजिए, वो सवाल का जवाब दीजिए, जिसके वजह से जो इंटरव्यूअर रहता है वो अच्छी तरीके से जो सामने वाले की पर्सनालिटी, बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें देख पाता है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया ट्रिकी वाला, मतलब इसको फंसाने वाला, ऐसे रहता है ना अजीब अजीब सवाल, तो उस टाइम पर उसका बिहेवियर क्या है, कोई ऐसी सिचुएशन बोल दी बताने के लिए कि अच्छा बताओ ये हो गया तब क्या करोगे, तो उस टाइम पर वो क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरव्यू रहता है, क्योंकि उसके अंदर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जिसके वजह से हम काफ़ी एक अच्छे रिजल्ट को भी पा पाते हैं, एक बेस्ट रिजल्ट पा पाते हैं और एक अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट कर पाते हैं। तो पहला तो यही फायदा होता है कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर लेते हैं इसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, देखो आगे क्या बताया गया है फायदे इसके। देखो कि द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी आर इन फेस टू फेस सिचुएशन एंड सो गेटिंग कांस्टेंट फीडबैक इन अनदर एडवांटेज ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि देखो यहाँ पर हम फेस टू फेस रहते हैं, तो जो भी बेसिकली क्वेश्चन होता है, अब जैसे मान लो मैंने सामने वाले को कोई आंसर दे दिया, ठीक है, सामने में से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा बताओ ये वाला प्रॉब्लम अगर आता है तो उस टाइम पर आप क्या, अब मैंने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, तो जवाब देते ही मुझे तुरंत फीडबैक मिलेगा कि मेरा जवाब जो था वो सही था या फिर गलत था। तो ये भी इसका एक फ़ायदा हो जाता है बेसिकली फेस टू फेस इंटरव्यू का। वरना अगर मान लो हम एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो एक मतलब महीने ले जाते हैं हमको रिजल्ट मिलने में कि कब पता चलेगा कि हाँ भाई मेरा आंसर सही था कि गलत था। तो ये फ़ायदा हो जाता है इसमें फेस टू फेस सिचुएशन की वजह से। द इंटरव्यूअर कैन जज फ्रॉम द इंटरव्यूवी एक्सप्रेशन, गेस्चर, टोन, मूवमेंट ऑफ आई एक्सेट्रा वेदर ही इज गिविंग ट्रूथफुल रिस्पॉन्स और नॉट, एंड द इंटरव्यूवी इन हिज टर्न ऑल्सो कीप ऑन गेटिंग कॉन्स्टेंट फीडबैक ड्यूरिंग द इंटरव्यू विच कैन गिव हिम इंडिकेशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस। मतलब क्या कि देखो, जो इंटरव्यूअर होता है वो भी जज कर पाता है इंटरव्यू के एक्सप्रेशन के, मतलब उसकी पर्सनैलिटी का। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा बताओ ये प्रॉब्लम अगर आती है तो उस टाइम पर आप उसका क्या सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर जो इंटरव्यूवी होगा वो अपना सोचता रहेगा, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई तब क्या करूँगा, अच्छा सोचता हूँ। तो उस टाइम पर जो इंटरव्यूअर रहेगा वो देख रहा रहेगा उसको कि अच्छा उसके एक्सप्रेशन क्या है, उस प्रॉब्लम में आ जाएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, वो उसके अंदर पेशेंस रहेगा नहीं कि गुस्सा आएगा कि उसको क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटेलिजेंस कितनी है इसके अंदर, वो सारी चीज़ों को देख पाएगा। ठीक है, और ये भी जान पाएगा कि उसका जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। और साथ ही साथ में जो इंटरव्यूवी है उसको भी समझ आएगा कि अगर मान लो उसने कोई आंसर दिया या फिर उसने कोई भी बिहेवियर किया और इंटरव्यूअर को देखते हुए उसको भी समझ आएगा, लगता है मैंने गलत करा, गलत आंसर दिया हो, इसलिए सामने वाला गुस्सा हो गया मेरे से। ठीक है, तो बेसिकली इंटरव्यूवी को भी समझ आएगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मतलब इंटरव्यूअर का मुंह देखकर। और जो इंटरव्यूअर है वो भी इंटरव्यू को देखकर समझ जाएगा कि हाँ ये आदमी जो है इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये आदमी कितना इंटेलिजेंट है, कितना इसके अंदर दिमाग है, ये सारी चीज़ें भी वो समझ पाएगा। ठीक है, तो ये इसका आगे का फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडवांटेज इसके अंदर बताया गया है, द इंटरव्यू हेल्प द इंटरव्यूअर टू असेस अ पर्सन प्रॉपरली। जैसे कि अगर बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि जो इंटरव्यू रहता है इसकी मदद से जो इंटरव्यूअर रहता है वो ये जान पाता है कि कौन सा आदमी जो है वो कैसा
कैसा है, ठीक है। असेस मतलब उसकी पर्सनैलिटी को समझ पाता है कि आदमी जो है वो किस प्रकार का आदमी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मेंटली कितना स्ट्रांग है, वो कितना इंटेलिजेंट है, जीनियस है, वो सारी चीज़ें जान पाता है। कि मतलब ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा बताओ ये प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे, ये अगर क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, जिसकी मदद से ये जान पाएगा वो आदमी आखिर कितना इंटेलिजेंट है या फिर कितनी उसकी मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करने की मतलब कैपेबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल इन अ सिलेक्शन इंटरव्यू द इंटरव्यू कम फेस टू फेस विद द इंटरव्यू एंड इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ पर्सन। तो मतलब बोला गया क्या है कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लो कोई सिलेक्शन इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू हो सकता है, तो मान लो जॉब इंटरव्यू है, तो उसके अंदर देखोगे तो जो हमारा इंटरव्यूवी होता है वो क्योंकि फेस टू फेस रहता है, इंटरव्यूअर के साथ में बातचीत कर रहा रहता है, जिसकी वजह से जो इंटरव्यूअर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाता है, मेजर कर पाता है कि सामने वाला किस प्रकार का आदमी है। जो भी उसको चाहिए था क्राइटेरिया कि मेरे को एक इंटेलिजेंट आदमी चाहिए जिसके अंदर पेशेंस हो, जो ज़्यादा गुस्सेल ना हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो वो सारी चीज़ें वो देख पाता है कि हाँ सामने वाले के अंदर वो है या फिर नहीं है, ठीक है, इस इंटरव्यू की मदद से। तो ये मतलब इसका फ़ायदा हो जाता है। ओके, अब देखो आगे क्या बोला गया है कि समटाइम्स अ कैंडिडेट मे बी पुअर इन पेपर क्वालिफिकेशन बट ही मे बी डायनेमिक एंड फुल ऑफ न्यू आइडिया इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग विच मे नॉट बी नोन बाय रीडिंग बाय हिज बायोडाटा और बाय हिज परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। मतलब क्या कि देखो मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे इंटरव्यूवी होते हैं जो कि पेपर क्वालिफिकेशन में मतलब बहुत कम आते हैं। मतलब क्या कि मान लो आप पेपर लिखते हो, आप एग्जाम देते हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम मार्क्स आ जाते हैं कभी कभी टेस्ट में, लेकिन आपके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन लोग एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही रहता है कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारा इंटेलिजेंट आदमी है, जैसे अगर आप देखोगे काफ़ी सारे बिजनेसमैन है अभी के टाइम पर जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उतने उनके मार्क्स नहीं आते थे पेपर के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं, नेट पे सर्च मार या फिर आपने खुद ही काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, नाम नहीं लूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि पढ़ने लिखने में उतने तेज नहीं है, ठीक है, उनको उतनी चीज़ें नहीं आती, लेकिन उनका इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो इंटेलिजेंस नापने के लिए हम बेसिकली अपना जो इंटरव्यू है उसकी मदद से नाप सकते हैं कि कौन सा आदमी जो है कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम किसी की अगर बायोडाटा या फिर वो देखिए कि भैया कितना मार्क्स आता है इसको 10वीं 12वीं में, तो हो सकता है वो चीटिंग मार के भी तो लिख सकता है ना, तो क्या भरोसा है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब एग्जाम में बहुत कम लिख पाते हैं, लेकिन उनका बेसिकली दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, तो उस टाइम पर इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मदद करता है एक सही आदमी को सिलेक्ट करने में। सो द पर्सन मे बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल्समैन बिकॉज ऑफ हिज डायनेमिक एटीट्यूड एंड इनोवेटिव आइडिया विच कैन ओनली बी जज एट द इंटरव्यू, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे टाइम पर हो सकता है कि कोई आदमी हो जो क्वेश्चन आंसर ढंग से ना दे पाए, हो सकता है पेपर में अच्छे मार्क्स ना आया हो उसका, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइडियाज हो सकता है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, या फिर बाकी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है कि हमको इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, तो हो सकता है वो आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बात करने में दूसरे को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लेता है। तो ऐसे टाइम पर अगर हमें मान लो कोई सेल्समैन चाहिए जो अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सके और उस आदमी के अंदर वो स्किल है कि वो अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन पेपर में फेल हो गया है वो या फिर बहुत कम मार्क्स आए उसको, तो ऐसे टाइम पर हम इंटरव्यू की मदद से ये जज कर पाएंगे कि ये आदमी जो है वो हमारी जॉब के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सर्टेन पोस्ट कैरी अ ग्रेट डील ऑफ मेंटल टेंशन एंड अ कैंडिडेट एंड अनड्रेसेड अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू विच विल रिवील हाउ मच मेंटल प्रेशर बी कैन सस्टेन। मतलब क्या कि कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पर मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। ये मतलब कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होता है, जहाँ पर बहुत सारा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो जो आदमी रहना चाहिए, मतलब जो भी आदमी है, जो भी कैंडिडेट है, उसके अंदर उतना मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस टेंशन को हैंडल कर सके। तो ऐसे टाइम पर अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू लिए जाते हैं देखने के लिए कौन सा मतलब आदमी जो है जो ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है और ख़राब से ख़राब सिचुएशन में सही डिसीजन ले सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है हमारे जॉब के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो देखोगे तो काफ़ी सारे फायदे रहते हैं। सो इन एवरी ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इंटरव्यू शुड रिमेन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिक्रूटिंग पीपल फॉर जॉब। तो बेसिकली अभी के टाइम पे देखोगे तो हर एक जो बिजनेस है, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरव्यू करती है किसी को भी जॉब देने के लिए, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ जॉब पाने के लिए, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है ताकि वो ये जान सके कि कौन आदमी जो है वो सबसे बेस्ट है और मैं उसी को काम दूंगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं।
अगर आप इंटरव्यू करते हो अपनी कंपनी के अंदर तो, ठीक है। अब देखो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अगर हम इंटरव्यू करते हैं तो उसके कुछ घाटे भी होते हैं, ठीक है। जैसे देखो काफ़ी छोटे मोटे घाटे होते हैं और उनको उन डिसएडवांटेजेस को हटाया भी जा सकता है। तो देखो कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं, देखो बताया गया है कि समटाइम्स इंटरव्यूज फेल एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इफ द पर्पज ऑफ इंटरव्यू इज नॉट कीप्ड इन माइंड द इंटरव्यूअर इज नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट द इंटरव्यू। मतलब क्या, कई कबार होता है कि जो इंटरव्यू होता है वो फेल हो जाता है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन बातचीत होती है वो ढंग से हो नहीं पाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो कभी कभार होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो भी इंटरव्यू ले रहा हो, उसको पता नहीं होता है मेरे को इंटरव्यू लेना क्यों है, ठीक है, मेरे को कौन सा कैंडिडेट चाहिए, किस जॉब के लिए चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली पता रहता है बट ये नहीं पता होता है कि मुझे किस तरीके का आदमी चाहिए। जैसे मान लो आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए आदमी चाहिए, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपने सोची नहीं कि मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरे को कैसा आदमी चाहिए, मेरे को एक इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, मेरे को एक शार्प माइंडेड चाहिए, मेंटली स्ट्रेस को हैंडल करने वाला आदमी चाहिए, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें नहीं सोची है। तो कोई भी आदमी आया, उसने आपको बोला सर देखो मैं MBA पास हूँ और मैंने ये डिग्री की है, मेरे को मास्टर मैंने कर लिया है। आपने बोला अच्छी बात है, चल आजा कल से काम करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम में देखो आपने पहले से दिमाग में रखा ही नहीं था कि आपको आखिर इंटरव्यू कर क्यों रहे हो, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन थी उस जॉब के लिए, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पर देखो तो ये अच्छा इंटरव्यू नहीं कहलाएगा। कि अब वो आदमी हो सकता है कि उसके अंदर उतना दिमाग ना हो, खाली उसने मान लो चीटिंग मार कर पेपर में पास हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पहला डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि अगर इंटरव्यूअर के दिमाग में फिट नहीं होगा कि इंटरव्यू करना क्यों है, उसका रीज़न ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तो उस टाइम पर इंटरव्यू अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो हैपन समटाइम दैट द पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द इंटरव्यूअर डू नॉट अलाउ हिम टू मेक अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। ये कई बार होता है, जैसे कि अगर मान लो आपको सामने वाला आदमी पसंद है, ठीक है, मतलब वो आपको, आप किसी को पहचान दो, जैसे आपका कोई दोस्त आ गया और वो इंटरव्यू दे रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप उसको थोड़ा प्रेफर दे दो, हाँ भाई दोस्त है, अपना डिग्री दिखा, तेरे को काम दे देता हूँ, ठीक है, जॉब चाहिए था ना, ले मेरे कंपनी में जॉब ले ले। तो ऐसे टाइम पर देखो तो आप एक अच्छा कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाओगे। आप उस आदमी को पसंद करते थे इसलिए आपने उसको काम दे दिया, या फिर हो सकता है आप उस आदमी को नहीं पसंद करते थे इसलिए आपने उसको काम नहीं दिया, उसको भगा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली देखोगे ये लाइक डिसलाइक की वजह से आप अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, अच्छी तरीके से असेस नहीं कर पाओगे आदमी कैसा है, ठीक है। अच्छे अच्छे हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछोगे ताकि आप ये जान सकोगे उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि देखो इंटरव्यूअर वो भी एक इंसान है, तो वो भी किसी को पसंद करता होगा, किसी को ना पसंद करता होगा, तो उसके वजह से, उस इमोशन के वजह से भी हो सकता है कि वो अच्छी तरीके से कैंडिडेट सिलेक्ट ना कर पाए, ठीक है। एंड इन अदर टाइप ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो दिस बिकम एन ऑब्स्टिकल ऑफ फॉर अ प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब क्या कि देखो ये खाली मतलब जॉब इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, जो बाकी के जो हमारे जैसे इंटरव्यूज होते हैं, जैसे अप्राइजल इंटरव्यू हो गया या फिर प्रमोशन इंटरव्यू हो गया, ठीक है। अब जैसे प्रमोशन का हो गया, तो अगर मान लो आपकी कोई दोस्त कोई लड़की रहेगी, आपको वो लड़की पसंद है, ठीक है, और आपने उसको ही प्रमोशन दे दिया, हाँ भाई बहुत अच्छा काम करती है, मेहनत करती है, इसी को दे दूंगा प्रमोशन, ठीक है। बाकी हो सकते है उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन क्योंकि आप उसको पसंद करते हो इसलिए आपने प्रमोशन उसे दे दी। या फिर अगर मान लो कोई आदमी आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपने उसका देखा काम बहुत धीरे धीरे कर रहा है, या फिर उसका काम आपने देखा आपको आदमी पसंद नहीं है, तो आप उसका अप्राइजल इंटरव्यू ढंग से लोगे नहीं, आप बोलोगे तू अच्छे से काम नहीं करता। हो सकता है उसने अच्छा काम किया लेकिन आप उसका अच्छी तरीके से इंटरव्यू लोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये इमोशनल थॉट जो रहेगा आपका कि लाइक डिसलाइक, इसकी वजह से भी हो सकता है ये कि आप अच्छे इंटरव्यू ना ले पाओ। तो ये मतलब एक तरह से डिसएडवांटेजेस ही रहता है, ठीक है, इंटरव्यू का, कि लाइक डिसलाइक की वजह से गलत कैंडिडेट्स को भी चुना जा सकता है, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, इन अ पैनल इंटरव्यू देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल डेविएशन फ्रॉम द पर्पस ऑफ द कंडक्ट ऑफ एन इंटरव्यू, ठीक है। ये देखो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है लाइक डिसलाइक का, ये कब होता है, जब सिर्फ एक सिंगल इंटरव्यूअर होता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई आदमी आया इंटरव्यू देने के लिए, मैंने उसको बोला चल भाई तू मेरा दोस्त है, तेरे को काम दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे मान लो ढेर सारे लोग होते, 3-4 लोग बैठे हुए और सब मिलकर इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब सब मिलकर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो मैं सामने वाले को पसंद भी करता हूँ, तो बाकी लोग जरूरी थोड़ी है सबके सभी उस आदमी को पसंद करें। तो ऐसे टाइम पर बाकी लोग फिर उससे अच्छी तरीके क्वेश्चन पूछेंगे, और उस टाइम में मैं ये भी नहीं बोल सकता भाई इसको काम दे दो मेरा दोस्त है, ठीक है। उन लोग बोलेंगे ज़्यादा दोस्ती दिखा रहा है, यहाँ पर जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ रहे पहले वो जान, ठीक है। तो इसलिए पैनल इंटरव्यू एक टाइप पे देखोगे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इस डिसएडवांटेज का, कि अगर हम पैनल इंटरव्यू करते हैं तो यहाँ पर देखो जो हमारा टोटल डेविएशन, मतलब जो भी हमारा पर्पस था इंटरव्यू लेने का, वो सब में बढ़ जाएगा। और सब अगर मान लो आप अच्छी तरीके से अगर इंटरव्यू नहीं भी ले रहे हो, तो बाकी लोग जो है वो उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए अच्छी तरीके से इंटरव्यू को ले लेंगे, ठीक है। तो एक तरह से देखो तो अच्छा ही रहेगा पैनल इंटरव्यू।
सिंगल जो रहते हैं लोग उन वो इंटरव्यू से, ठीक है। तो मैनी पीपल हु हैव टू कंडक्ट इंटरव्यूज मे नॉट हैव बीन ट्रेन्ड इन द अप्रोप्रिएट स्किल और मे हैव फार फ्रॉम सफिशिएंट नॉलेज टू मेक अ सक्सेसफुल इंटरव्यू पॉसिबल, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मतलब अच्छे तरीके से इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं। कई बार होता है कि उनके पास उतनी स्किल्स नहीं होती है, जैसे लिसनिंग स्किल नहीं है, सामने वाला बोल रहा है हम ढंग से सुन नहीं रहे उसकी बातों को, ठीक है। हम बार बार उसके हम चिल्ला चिल्ला कर अपना बिहेवियर ढंग का नहीं रख रहे। तो ये भी रीजन हो सकते हैं कि हमारे अंदर वो सारी स्किल्स नहीं, हम अच्छे से ट्रेन नहीं है अच्छा एक इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से हम अच्छा इंटरव्यू ना ले पाए, एक सक्सेसफुल इंटरव्यू, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि इंटरव्यू टेक प्लेस बिटवीन पीपल एंड पीपल आर फेलिएबल, हाउएवर well trained the interviewer and however carefully planned the interview is the judgment made by the interview and interview will be subjective, ठीक है। कि अगर देखो हमारा जो इंटरव्यूअर रहेगा अगर वो वेल ट्रेनेड रहेगा, उसका ना ट्रेनिंग उसको हम करवा देते हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वो प्लान कर लेता है कौन सा क्वेश्चन कब पूछूंगा, सीक्वेंस क्या रहेगा, और उस हिसाब से फिर जजमेंट करेगा इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी का, तब देखोगे तो वो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। बट अगर वो कुछ और करता है यानी इंस्ट्रक्शन एंड इमोशनल रिएक्शन विल समटाइम्स cloud rational thoughts and lack of knowledge will lead to faulty conclusion or wrong advice। मतलब क्या कि अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेनड हो और अगर आप केयरफुली जो भी प्लान आपने किया इंटरव्यू ऐसे ऐसे लूंगा और उस हिसाब से लेते हो तब तो ठीक है, अच्छी तरीके से आप इंटरव्यू को ले लोगे। लेकिन अगर आप इमोशनल हो जाते हो सामने वाले को, मान लो आप बहुत सारा का दोस्त आ गया आपका और फिर आपके इमोशन की वजह से आपने बेसिकली आपके इमोशंस जो रहेंगे तो आपकी जो रेशनल थिंकिंग यानी जो लॉजिकल थॉट्स है कि हाँ भाई मेरे को ये नहीं देखना है कि ये दोस्त है या फिर मेरा भाई है, मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर वो एबिलिटी है नहीं है कि नहीं, मतलब काबिलियत है कि नहीं काम करने के लिए, वो देखना है मेरे को, ठीक है। तो ये जो थॉट रहेगा आपका रेशनल थॉट, लॉजिकल थॉट, ये एक तरह से ढक जाएगा, बंद हो जाएगा और आप इमोशंस में आकर इमोशन में बहकर गलत डिसीजन ले लोगे और रॉन्ग एडवाइस रॉन्ग कंक्लूजन की वजह से आप एक अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। मेन डिसएडवांटेज देखोगे तो यही होता है कि हम किसी को लाइक डिसलाइक हमारा जो इमोशन रहता है इसकी वजह से हम अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाते कई बार, ठीक है। या फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन की नॉलेज या फिर हमारी अपनी ट्रेनिंग नहीं होती है, इसकी वजह से भी हम अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है। देखो अभी तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू फिनिश कर दिया है, तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली जो हमारा मीटिंग है उसको लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में, ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसको भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पस के लिए तो आपको बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो यहाँ पर इस नेक्स्ट वीडियो की बेसिकली प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ पर मे भी इसका जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है मीटिंग वो आ गया होगा, अपलोड हो गया होगा, तो एक बार आप वो भी चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, तो देख सकते हो। अगर आप वो वीडियो में भी आ गया होगा तो देख लो एक बार, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।